धम्मलोक महाविहार सारनाथ में 21 फरवरी रविवार को प्रगतिशील लोक समाज का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन हुआ संपन्न। सम्मेलन में सक्रिय रूप से सेवा करने वाले चंद्रशेखर सिंह, सुनील कुमार गौतम के सहायक अध्यापक, आनंद मौर्य के एडीओ और मनोज कुमार के खंड शिक्षाधिकारी बनने पर संस्था द्वारा राष्ट्रीय अशोक चक्र देकर सम्मानित किया गया तथा साथ ही साथ कई अंतरजातीय विवाह किए जोड़ों को भी राष्ट्रीय चिन्ह प्रदान किया गया। अच्छा बताएं। जी, मैं राकेश कुमार भारद्वाज। आज यहाँ किस प्रकार का सम्मेलन हुआ था? आज हम लोग प्रगतिशील लोक समाज का द्वितीय सम्मेलन किए हैं। सामाजिक चेतना तथा सामाजिक न्याय के विषय में ही। क्या था यहाँ, मतलब किस प्रकार कार्यक्रम किया गया? सम्मान समारोह था क्या? हाँ, सम्मान समारोह था। जो हमारे बीच से सरकारी नौकरी में गए हैं लोग, उन्हीं का आज सम्मान समारोह था तथा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया उनको। कहाँ से लोग आए हैं आज? आज मेरे यहाँ तो जिला चंदौली से आए हैं और गाजीपुर से आए हैं और बनारस के हैं यूँ। क्या किस प्रकार के सम्मानित किया गया है? सम्मानित यही किया गया है कि आप सरकारी नौकरी में रहते हुए, नौकरशाही में रहते हुए भी समाज के प्रति आपकी सोच जो है बदलनी नहीं चाहिए और समाज के प्रति आपकी क्या धारणा है, आपके क्या दायित्व हैं, उसको आप निर्वहन करते रहिए इसी तरह। और उसके बाद हम लोग अंतरजाति तथा अंतर धार्मिक विवाह के भी आज हम जोड़े जो थे यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया है। जाति परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि जो अंतर जाति विवाह किए हैं, अंतर धार्मिक विवाह किए हैं, उन दोनों जोड़े को, जो 3-4 जोड़े मेरे पास आए थे, उन्हीं सम्मानित किया गया है ताकि समाज में कहाँ से लोग आए थे जो जोड़े एक जोड़ा तो आपका चंदौली जिला से था, दूसरा जोड़ा आपका यहाँ चिरई गांव जो वाराणसी में पड़ता है वहीं से आए थे। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, जिला महासचिव अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ, और इस समय वर्तमान में मैं प्रगतिशील लोक समाज का संयोजक हूँ। आज यहाँ किस प्रकार कार्यक्रम हुआ, कहाँ हुआ था ये कार्यक्रम? आज यह कार्यक्रम धम्मलोक महाविहार सारनाथ में प्रगतिशील लोक समाज का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम लोगों की यह मंशा थी कि जो समाज कार्य कर रहे थे, सक्रिय समाज सेवा का कार्य कर रहे थे, हमारे साथी कई नौकरी में गए हैं, कुछ सहायक अध्यापक बने हैं, कुछ एडीओ बने हैं, कुछ खंड शिक्षा अधिकारी बने हैं, तो उनको हम लोग इसलिए सम्मानित कर रहे हैं कि वो जा करके अपने जहाँ भी नौकरी में रहें, जो उनकी एक संवेदना रही है गरीबों के प्रति, समाज के प्रति, वह कार्य वह जारी रखें, इसलिए उनको सम्मानित किया गया। दूसरा जो है, कई जोड़ों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं जो अंतरजाति और अंतरधर्मी विवाह किए हैं। इसका यह उद्देश्य है कि यह जातियों का देश है और जो देश की सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, जाति के कारण तमाम अलगाववाद जो हो रहा है, गैर बराबरी बढ़ रही है, उसको तोड़ने का जो हमारे महापुरुषों ने एक बताया है कि जाति विध्वंस, जाति उन्मूलन करना जरूरी है। इसके लिए सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है, 75,000 रुपये सरकार देती है इसके लिए। तो इस चीज़ को जो है उसके लिए कि जातियाँ टूटे, इसका जो पहला एक आधार है वह है कि दो जाति के लोग आपस में जब प्रेम संबंध करके वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो इससे जातियाँ टूटेगी, तो जाति विहीन समाज की स्थापना होगी और हर कोई चाहता है कि जाति विहीन समाज बने। तो ये हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है कि हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो जिस पर पाबंदी लगी हुई है, जिस चीज़ पर समाज में कि लोग अगर एक दूसरे अपनी जाति से हट के विवाह कर लेते हैं तो लोग जा कर के उनको यहाँ तक कि कत्ल भी कर देते हैं। कहीं खाप वालों का सुना है और कहीं भी लोग कि अरे ये ऊँची जाति की लड़की से या लड़के ने जो है निम्न जाति के लड़के को कर लिया। तो ऐसे जगह हमें अगर जातियों का निर्मूलन करना है, विध्वंस करना है, तो हमें जाति से हट करके जो अंतरजाति विवाह हो रहा है, अंतरधर्मी विवाह हो रहा है, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। वही काम हम लोग कर रहे हैं। अब जातिवादी खत्म करेंगे। जो समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? हाँ, देखिए, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है समाज में, ये तो समाज में चल रहे सत्ता संघर्ष, ठीक है, उसका परिणाम है कि उसके वजह से जो लोगों के अंदर तमाम जो समस्याएं हैं वो तो है ही है। एक जो अर्थ की ज़रूरत है, अर्थ प्रधान जो व्यवस्था है, पूंजी का जो समाज है, उसमें जो पूंजी कमाने की होड़ मची हुई है, उसकी वजह से जो है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो हर कोई चाहता है कि हम जो है, तो लोगों के अंदर क्या है, देश के प्रति, समाज के प्रति जो है एक चेतना और जागरण फैलाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का एक दिमाग बने कि नहीं, ये हमारा देश है,
तब तो ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये हमारा समाज है, हमें इसके हित के लिए कार्य करना है। हमारे महापुरुषों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी देश आज़ाद कराने के लिए, हाँ? और हम क्या कर रहे हैं कि कोई नौकरी पाने के बाद जो है भ्रष्ट बन जा रहे हैं कुर्सी के ऊपर और नीचे से कमा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। हालांकि सरकार, वर्तमान सरकार भी इस पर तो लगाम लगा रही है, इस पर काफ़ी लगाम लगा रही है। प्रगतिशील लोक समाज की स्थापना कब हुई थी आपको? प्रगतिशील लोक समाज की स्थापना ठीक 1 साल पहले जो है हुई थी, और इसका पहला सम्मेलन इसी जगह 25 अगस्त 2020 को हुआ था। उसमें हम लोगों ने कई इंटरमीडिएट पास गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता भी लोगों से मांग के लिए थे, और उसमें जो है शिक्षा सम्मान से उनको सम्मानित भी किया गया था। और ये काम आगे भी जारी रहेगा। तमाम लोग जुड़ेंगे उसमें, तमाम प्रगतिशील टाइप के लोग जुड़ेंगे जो कि यह काम निरंतर करते रहेंगे। अभी जो भाजपा सरकार में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? यही भाजपा सरकार 2014 के पहले अगर आप लोग देखेंगे तो महंगाई को लेकर के जो कांग्रेस में महंगाई थी, दाल 50 रुपया किलो था, गैस 350 रुपया किलो, ये जो है सिलेंडर था, उसका कीमत वो सब आप देख रहे हैं कि वो चिल्ला रहे थे कि ये महंगाई डायन जो है ये कर रही है। लेकिन आज जो है उनके स्थिति आज हाँ, वो समाज को गुमराह करते हैं। तो समाज को कई मुद्दे दे दिए हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग और वो मंदिर वाला मुद्दा है। इस सब में उलझा करके महंगाई की तरफ जो है लोगों का ध्यान न जाए, तो ये चीज़ें हैं, ये तो एक घातक है ना। इससे समाज में तमाम जो है लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। इस महंगाई के चलते लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन 2 वक्त का जीवन व्यतीत करना भी जो है उसमें कठिनाई हो रही है। इस पे लगाम नहीं लगी तो आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट होगा। ये समाज बिल्कुल इसका ताना वाना तितर बितर हो जाएगा, क्योंकि लोगों की आय तो हो नहीं रही है कमाई। कोरोना महामारी के चलते, वैश्विक महामारी के चलते देखिए लोगों की कमाई जो है खत्म हो गई, रोज़गार लोगों की बंद हो गए, तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो सरकार को चाहिए कि लोगों के जो बुनियादी सवाल है, रोटी कपड़ा मकान, ये मुहैया कराए, और बिजली इनको मुफ्त दे, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था सभी गरीब परिवारों को मुफ्त करे, तब तो ये देश जो है बचेगा। इस देश में जो है वो जो लोग कहते हैं लोक समानता आएगी, ठीक है, देश खुशहाल होगा, शोषण मुक्त बनेगा। नहीं तो जो है सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा।